कहते हैं कि हम जो खाते हैं वही हम होते हैं, व्हाट यू ईट व्हाट यू आर। लेकिन ये कहावत कितना सही है? कितने लोगों को ये पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो सही तरीके से जब हमारे पेट में जाता है तो पेट में जाने के बाद सही तरीके से पचता है कि नहीं? अगर सही तरीके से पचता है तो वो प्रॉपर हमारे शरीर को लगता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। और अगर ये जो खाना है जो कि हमारी जीवन दायिनी है, जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं, अगर वो हमारे लिए बहुत सारी बीमारी और बहुत सारी समस्याएं लेकर आए तो नॉर्मल जीवन जीना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज इस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ज्यादातर प्रॉब्लम लेडीजों में, ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं देखा जाता, लेकिन ज्यादातर ये लेडीजों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हर 10 में से 1% ऐसे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम है जो कि खाना खाने और पचाने से रिलेटेड है, जिसको कि हम आम लैंग्वेज की भाषा में IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसमें कि लोगों को पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आज हम इसी IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे कि क्यों होती है, किस वजह से होती है और कैसे इसको होम रेमेडी से हम अपने शरीर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम चो, मैं हूं पुनीता जी, आपकी होस्ट और दोस्त। हम जो सबसे पहले खाना खाते हैं, अलग तरह के दांत होते हैं, वो दांत उसको अलग अलग टुकड़ों में पहले तोड़ते हैं। उसके साथ हमारे मुंह में सलाइवा होता है, जो सलाइवा के साथ वो मिक्स होके वो जो है थोड़ा गिलगिला और लचीला सा बन जाता है। वहां से फिर हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में सबसे पहले ये छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी होती है, वहां पे फिर इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और 80% तकरीबन डाइजेशन इसका यही हो जाता है। उसके बाद ये जो सारे हमारे खाने होते हैं, ये जो जूसेस बने हुए होते हैं, वो सारे फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर बचा हुआ जो खाना है उसको सही तरीके से दोबारा से डाइजेस्ट करने की कोशिश की जाती है। उसमें से पानी अब्जॉर्ब किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है। और जो बचा हुआ मटेरियल कुछ ऐसे होते हैं जिसका की बॉडी को यूज नहीं होता है, या रफेज होते हैं, या जिसका बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, उन चीजों को कॉम्पैक्ट करके मल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ब्रेन से जुड़ा होता है, और ये सारा हमारा ब्रेन का फंक्शन और सिग्नल होता है जो हमारे स्टमक को वो सिग्नल नर्व के द्वारा भेजा जाता है। उस नर्व के सिग्नल पे हमारा स्टमक जो है वो फंक्शन करती है। इसका मतलब हो गया कि हमारा पेट जो है वो प्रॉपर फंक्शन करता है हमारे ब्रेन के फंक्शन पे। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो रबर के ट्यूब के तरह से होता है, और ये सिकुड़ता है और फैलता है, कंस्ट्रेन होता है और ये रिलैक्स होता है। इस प्रोसेस के थ्रू ही जो हमारे बॉडी का जो सारा सिस्टम है, सारा खाना है, उस रबर के ट्यूब से आगे जा रही होती है। और ये सारा प्रोसेस जो है जिस उसके अंदर मसल्स और हमारे नर्व जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब किसी कारण से जो ब्रेन से हमारी नर्व आ रही होती है, या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारी नर्व्स होती हैं, उस नर्व्स के अंदर उसमें डिस्ट्रैक्शन आ गई, या जो प्रॉपर रिदम है, जो वो ट्यूब है उसको फैलने और सिकुड़ने का जो रिदम है, वो रिदम खराब हो गया, वो प्रॉपर रिदम में फंक्शन अगर नहीं कर पाया तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती। फिर उसके वॉल पे जो बनी हुई हमारे बॉडी में जो खाना बचा हुआ होता है, वो खाना जो है प्रॉपर मल के रूप में जो है निकल नहीं पाती, या मल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो फिर वो बॉडी के अंदर ही रुक जाती है। और जब काफी समय तक रुक जाती है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन को इरिटेट करना शुरू कर देती है। तब लोगों को बेसिक मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। कोई या तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, या डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, या आपके पॉटी जो मल है उसमें ज्यादा म्यूकस आता है, पेट में ज्यादा दर्द होती है, खट्टी डकारें होती है, गैस होती है, छाती और सीने में जलन की शिकायत लोगों को होती है, थकावट की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाती है, हाथ और पांव में सूजन आ जाती है। और उसके साथ साथ आपको बार बार ये फील होगा कि आपने खाना खाया, अब मुझे वॉशरूम जाना है, अब मैंने खाना खाया, अब मुझे वॉशरूम जाना है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि देखने में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर रह जाए तो आपके पूरे बॉडी के पूरे सिस्टम को ये डैमेज कर सकती है। ये जो IBS है, ये IBS भी 3 तरह की होती है। पहला जो IBS होता है, जिसको कि IBS-C कहते हैं, कि बार बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन की कंटिन्यूस बेसिस पे अगर शिकायत रहती है। दूसरा होता है IBS-D, इस कैटेगरी में लोगों को डायरिया की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है IBS-M, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों की जिनको प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे रहती है। जब आपको इस तरह की कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें नंबर 1 पे आता है कि कोई भी पैकेट बंद चीजें आप ना खाएं। कैफीन आप कम लें, मतलब कि चाय या कॉफी जैसी चीजें अगर आप ज्यादा लेते हैं तो इंस्टेंटली उसको आप रिड्यूस कर दें। दूसरी चीजें
कि आप ब्रोकली कम खाएं, सेम की फली जो होती है वो आप कम खाएं, और दूध एकदम ही लेना आप स्टॉप कर दें। कौन सा दूध? एनिमल मिल्क लेना एकदम स्टॉप कर दें, और प्लांट बेस्ड मिल्क, चाहे कोकोनट का मिल्क हो गया, पीनट का मिल्क हो गया, ओट का मिल्क हो गया, बादाम का मिल्क हो गया, ये मिल्क लेना आप स्टार्ट कर दें। खट्टे फल हो गए, बंद गोभी हो गई, ये चीजें आप लेना कम कर दें। अल्कोहल और स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको भी इमीडिएटली आप स्टॉप कर दें। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस की शिकायत रहती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन करना शुरू कर दें। आधे से पौने घंटे की एक्सरसाइज जरूर करें, जिसमें कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, जिसमें एक है तारासन करना बहुत जरूरी है, और दूसरा जो आसन होता है जिसको हम कपाल भारती कहते हैं। तो 15 मिनट कपाल भारती करें, 5 मिनट कम से कम आप तारासन अगर करेंगे तो आपको पेट में जो है खिंचाव आएगा, जिसकी वजह से जो आंतों में प्रॉब्लम है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। मसाले जिसमें कि जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, जावित्री, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, तो इनका अपने खाने में ज्यादा इंटेक करना स्टार्ट कर दें। आज भी मैं आपको 3 बहुत ही स्पेशल उपाय बताने वाली हूँ। ये तीनों उपाय करने के बाद चाहे आपको कितनी भी पुरानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस बीमारी को हमेशा के लिए आप अपने बॉडी से निकाल पाएंगे। तो चलिए हम फटाफट तीनों उपाय को देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लेनी है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो पहली जो हमें रेमेडी बनानी है उसके लिए ये है 50 ग्राम जीरा, बाद आपको चाहिए 50 ग्राम सौंठ का पाउडर, 50 ग्राम चाहिए आपको दालचीनी का पाउडर, 20 ग्राम चाहिए आपको देसी हींग जो आती है वो। इस हींग को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको ऑलरेडी रोस्ट कर लिया। और आपको चाहिए 1 चम्मच देसी गाय का घी। आपको इन सारी सामग्री को मिला लेना है। सौंठ पाउडर, जीरा, दालचीनी और ये लास्ट में हींग, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब क्या करना, लेना कैसे है उसके लिए आपको ये आधा चम्मच, ये टेबल स्पून से आधा चम्मच एक बोल में डालना है, और इसके अंदर में 1 छोटी चम्मच से हमें घी डालना है, और फिर इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए मिक्स होकर ये इस तरह का ऐसा पेस्ट बन जाएगा। अब क्या करना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट आपको ये पूरा चम्मच खा लेना है, और 1 ग्लास गुनगुना पानी आपको इसके ऊपर से पी लेना है। और ये कब तक करना है? ये आपको लगातार 90 दिनों तक करना है। 3 दिन के बाद ही आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय पे। दूसरे उपाय में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? तो पहली जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपको चाहिए 1 ग्लास ऑरेंज का जूस। ये ऑरेंज का जूस, अगर आजकल माल्टा आ रहा है, कीनू आ रहा है, इनमें से किसी भी चीज का अगर घर में, संतरा बहुत सस्ता है, घर में जूस बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको चाहिए आधा कप दही का पानी। अब आप लोग सोचेंगे दही का पानी क्यों? जितना दही बेनिफिशियल नहीं होता है उससे ज्यादा दही का पानी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो हमारे पेट के लिए और हमारे आईबीएस के लिए रामबाण साबित होता है। ये रामबाण इलाज है। आपको क्या करना है, ये आधा कप जो दही का पानी है इसको छान लेना है। इसके अंदर दही बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए पानी निकल गया इसका। अब आपको इसके अंदर में ये जो ऑरेंज जूस है इसको मिक्स कर देना है, और एक बार इसको बस इस तरह से मिला दीजिए, और मिक्स करके इसको 24 घंटे के लिए बाहर ही, फ्रिज के अंदर नहीं रखना है, बाहर ही ढक कर रख देना है। फिर आपको 24 घंटे के बाद इसको लंच के आधे घंटे के बाद लेना है। कितने दिनों तक लेना है? 30 दिनों तक लेना है। तो आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया कि इसको पहले 1 दिन पहले बनाकर रखना है, अगले दिन के दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर आप सेंधा नमक मिला सकते हैं, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो। नहीं मिलाएंगे तो अति उत्तम है। तीसरे उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? आपको चाहिए 1.5 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, आधा चम्मच चाहिए आपको त्रिफला का पाउडर, 1 चुटकी चाहिए आपको देसी हींग, और 10 ml चाहिए आपको एलोवेरा का जूस। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ये 1 ग्लास कोई भी पानी ले लीजिए, किसी बोल में ले लीजिए, उसके अंदर ये 1.5 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डाल दीजिए, आधा चम्मच ये त्रिफला का पाउडर डाल दीजिए,
इस तरह से इसको मिक्स करके रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए। अब सुबह में आपको क्या करना है कि एक पैन चढ़ाना है। इस पैन के अंदर में ये जो हमने जूस भिगो के रखा था अश्वगंधा और त्रिफला वाला, उसको डाल दीजिए। इसके अंदर में ये हींग डाल दीजिए। इसको एक बॉयल आने दीजिए। तो इसमें एक बॉयल आ गया। अब जैसे ही बॉयल आ गया तो हम क्या करेंगे कि इसको उतार लेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है तो इसको ग्लास में डाल लेते हैं। और ये जो एलोवेरा का जूस है वो एलोवेरा का जूस इसके अंदर मिला देना है। एक बार मिक्स करना है और फिर इसको जो मैंने पेस्ट बताया आपको, पहला पाउडर जो देसी घी में लेना है, उसको लेने के 1 घंटे के बाद सुबह लेना है ये। तो इसको भी खाली पेट ही लेना है। ये दोनों चीज खाली पेट लेना है और 3 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। तो देख लिया आपने तीनों उपाय, तीनों ही अमेजिंग उपाय है, तीनों से ही अमेजिंग आपको रिजल्ट आएंगे। अभी तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत सारे आपके आसपास स्पेशली जो मिड एज में लोग हैं या ओल्डर एज में लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज उन सारे लोगों को आप हेल्प कीजिए, उनको ये लिंक भेजिए। और एक और चीज आज मैं इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कहाँ पे आपका वीडियो है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए क्या है कि आप देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है। सब्सक्राइब के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो मेरी पिक्चर होती है, मेरी तस्वीर होती है और तस्वीर के साथ होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता लिखा हुआ होता है। आप अगर उस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे और फिर मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो वीडियो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक मैं एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाली हूं। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।